हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि एनवायरनमेंट स्टडीज़ में आपको कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं। ठीक है, पर्यावरण में आपको 4 यूनिट्स पढ़ने हैं, है ना। तो टोटल पहला जो यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है बेसिक कंपोजिशन। ठीक है बच्चों, तो आप ये याद रखें कि हमको 4 यूनिट से ही हमको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, है ना। एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। 4 में से कोई एक का आंसर जो है आपको पता होना चाहिए, जो सही आंसर रहेगा। ठीक है, लघु उत्तरी रहेगा, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक, और उसके बाद एक रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, तो समय और टाइम आपको दोनों का पूरा ही ख्याल रखना है और अपना टाइम मैनेजमेंट आपको सही करना है, और ऐसा करते हुए आप अपने सारे जो सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, जो ये पर्यावरण का ये बीकॉम के लिए मैंने ये टॉपिक बनाया हुआ है ना। बीकॉम जो है फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में इसको आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, आपका एनवायरनमेंट का टॉपिक्स है। ठीक है, तो कौन सा है आपका टॉपिक? पहला टॉपिक है बेसिक कंपोजिशन। ठीक, तो बेसिक कंपोजिशन में आप पढ़ेंगे। देखिए, बेसिक कंपोजिशन में है, ये पहला यूनिट है। तो यहाँ से क्वेश्चन 4 तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, है ना। एक होता है एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, है ना। एबायोटिक मतलब अजैविक और बायोटिक का मतलब होता है जैविक, है ना। अजैविक और जैविक कंपोनेंट जो है किसके जैविक घटक हैं? पर्यावरण के, है ना। मतलब जिसमें एबायोटिक मतलब जीवन नहीं पाया जाता है, और बायोटिक मतलब जिसमें जीवन जो है वो पाया जाता है। ठीक है बच्चों, और दूसरा है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है हिंदी में जैव विविधता। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जैव विविधता, है ना। इसका आपका आ जाएगा कॉन्सेप्ट, आ जाएगा इसके टाइप आ जाएगा, है ना। और किस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी का सुरक्षा जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो कर सकते हैं। ठीक, थर्ड नंबर पे आएगा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजियो केमिकल साइकिल, है ना। जैव भू रासायनिक चक्र, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जैव भू रासायनिक चक्र का? जैसे जल चक्र है ना, नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, कार्बन चक्र है। तो ये सब क्या है? कैल्शियम चक्र है, फास्फोरस चक्र है। ये अलग अलग साइकिल हैं जो हमारे पृथ्वी पर चलते हैं, है ना। ठीक है, और इसके बाद आता है बच्चों एनर्जी फ्लो इन इको सिस्टम, है ना। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो मतलब ऊर्जा का जो प्रवाह है ना। हमारे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होता है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, और आपको तो पता है ऊर्जा जो है हमको किससे मिलती है? सनलाइट से मिलती है। सनलाइट के थ्रू जो स्वपोषी पौधे हैं, स्वपोषी से परपोषी एनिमल्स, है ना। मतलब ऑटोट्रॉफिक, और ऑटोट्रॉप से हेटरोट्रॉप, हेटरोट्रॉप से डिकम्पोजर के थ्रू एनर्जी जो है फिर से एनवायरनमेंट में मिक्सअप हो जाती है। और जो भी एनर्जी है उसका जो 90% एनर्जी है वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में लॉस होता है, और 10% एनर्जी ही हमारे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो अच्छे से आप सभी क्लास के लेक्चर को पढ़िएगा, तभी आपको सारे टॉपिक जो है वो समझ आएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिट सेकंड में। सेकंड यूनिट हमको बताता है अल्टरेशन इन एनवायरनमेंट, है ना। क्या क्या है यहाँ पे आपको पढ़ना है सेकेंड यूनिट में? कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम का मैंने एक लेक्चर वीडियो भी बना कर रखा है बच्चों, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको पढ़ना है कि आपका एयर पॉल्यूशन एंड मेजर्स फॉर इट्स कंट्रोल, मतलब वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, और वायु प्रदूषण को किस तरह से हम नियंत्रण में ला सकते हैं, नियंत्रण किस तरह से कर सकते हैं ना। वायु प्रदूषण के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमारी एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो रही है। बच्चों बहुत ही सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, इसका आंसर लिख करके आप अपना पेपर अच्छा बना सकते हैं, है ना। सोचिए कि क्या कौन कौन से ऐसे कारक हैं, बहुत ही जनरल सी चीज़ें हैं, है ना। अब यहाँ पे थर्ड जो है आपका टॉपिक, सेकंड यूनिट का थर्ड टॉपिक जो है वो बता रहा है वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, है ना। जल प्रदूषण और इसका कंट्रोल, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है ना। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारी अर्थ का गर्म होना, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण हो रहा है ना, और उसके कारण क्लाइमेट चेंजेस भी हो रहा है ना। और इसको हम किस तरह से इनको इसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपनी अर्थ का, सही बात है। ठीक, उसके बाद हम यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे
यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सॉइल का कंपोजिशन, जो मिट्टी है ना, या जो मृदा है उसका घटक, किस तरह से मिट्टी जो है वो कैसे बनती है, और कौन कौन सी ऐसी मेथड है जिसके थ्रू हम सॉइल का एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस का मतलब होता है उसका हम परीक्षण जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। मिट्टी भी बहुत तरह की होती है, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, है ना, अलग अलग टाइप की सॉइल की प्रोफाइल जो है वो पाई जाती है। ठीक, अब उसके बाद है बच्चों वाटर एनालिसिस मेथड, पानी का परीक्षण का जो तकनीक है ना, कि किस तरह से हम स्वच्छ पानी जो है उसका पता लगा सकते हैं। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, है ना, कुछ एक मेज़र्स होते हैं जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि पानी जो है वो पीने योग्य है, ड्रिंकिंग वाटर है, एनिमल्स के रहने लायक है कि नहीं, एक्वाटिक एनिमल्स के। तो ये सब क्या पैरामीटर जो है, इस अलग अलग मेथड्स हैं एनालिसिस के। तो पहला है DO, BOD और COD। DO का पूरा नाम होता है डिज़ोल्व ऑक्सीजन, BOD मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और COD मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। याद रखिएगा बच्चों, है ना। तो ये मेथड्स पर भी मैं आप लोगों को एक लेक्चर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी ताकि आप पढ़ सकें। ठीक है, वाटर एनालिसिस मेथड फॉर पीएच मतलब पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये भी हमको किस में पढ़ना है, वाटर एनालिसिस में। TDS टोटल जो सॉलिड जो प्रोटीन्स है ना, उसका TDS जो है इसको हम मेज़र करते हैं। टर्बिडिटी, पानी में घुले हुए जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, गदलापन जिसको हम बोलते हैं वो है टर्बिडिटी। सैलिनिटी और एल्केनिटी, सैलिनिटी मतलब सलाइन होना, है ना, सैलिनिटी मतलब सलाइन होना। ठीक है, एल्केलाइन, सलाइन, इस तरह का। ठीक है, ये जो नेचर है ये किसका नेचर है, पानी का, मतलब वाटर एनालिसिस में। ठीक है, अब उसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर और है, PM10 और PM2.5। PM10 का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, PM का पूरा नाम क्या है, पार्टिकुलेट मैटर, PM10, PM2.5। ठीक है, और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। ठीक है बच्चों, O3 मतलब ओजोन होता है ना। और फोर्थ क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि यूज़फुल माइक्रोब्स, कौन कौन से ऐसे ज़रूरी या उपयोगी माइक्रोब्स है। माइक्रोब्स मतलब स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, छोटे जीव, है ना, जो कि क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं बच्चों, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। जल प्रदूषण को कंट्रोल करने वाले कौन से सूक्ष्म जीव हैं, है ना। अब सेकंड जो है अपना टॉपिक, फोर्थ यूनिट का सेकंड टॉपिक बोल रहा है यूज़फुल माइक्रोब्स टू कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन। ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे उपयोगी सूक्ष्म जीव जो कि क्या करते हैं, सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, है ना। ठीक है, सूक्ष्म जीव की हेल्प से हम मृदा का जो पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन मतलब मृदा का पोल्यूशन को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडिग्रेडेशन, बायोडिग्रेडेशन मतलब होता है जैविक, मतलब जीवों के कारण डिग्रेड होना मतलब उनका ब्रेक डाउन होना, है ना। जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, घरों से निकलने वाला कचरा है। तो ये अगर सब्जियों के छिलके वगैरह रहते हैं तो फंगस और बैक्टीरिया जो रहते हैं उनको डिग्रेड करने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप बायोडिग्रेडेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ फाइटोरिमेडेशन, प्लांट के जो रूट वाला एरिया है ना, प्लांट का जो रूट है किस तरह से वो हैवी मेटल्स को रिमूव करने का काम करता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फाइटोरेमाइडेशन। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंटेंट है एनवायरनमेंट स्टडीज़ का, है ना। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, आप अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे, जब तक आप लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, है ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कई बार हम वीडियो सेंड नहीं कर पाते ना बच्चों। तो इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लो तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।